तो इन क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ एग्जांपल ज्योमेट्रिकली से रिलेटेड, जैसे ग्राफ दे रखा है किसी फंक्शन का, तो हम लोग दे के कैसे बता पाएंगे कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जैसे सपोज मान लो ऐसा कुछ दे रखा, कर्व को दे रखा है, ठीक है, ऐसा कोई कर्व है, ठीक है। अब समझना, जैसे अगर मेरे को बोला जाए चलो बताओ एट x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो सिंपल सा बात हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस कर्व पे चलने की कोशिश करेंगे। एक कॉर्ड रहा, देखो स्लोप सपोज यहाँ p है, इस जगह पे यहाँ पे r है, तो अब r को तुम a की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो चलना स्टार्ट करोगे, चलते चलते पता चले यहाँ पे लास्ट में ऐसा कुछ हो गया, ऐसा आ गया, ठीक है। सपोज एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स 10, ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री एंगल होगा, तो इसका स्लोप कितना होगा 10 120 डिग्री। ऑफकोर्स जितना एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है उसको डालते हैं हम लोग, ठीक है। तो 10 120 डिग्री, दैट मीन दिस इज -√3। तो ये जो लाइन दिखाई दे मीन्स इसका हमने क्या निकाला, एक तरह से हमने अगर एट x इक्वल टू ए पे हमने RHD निकाला, तो RHD एट x इक्वल टू ए कितना आ गया -√3, ठीक है। उसी तरीके से अब क्या करोगे, इस कर्व पे चल, अब LHD के लिए इस कर्व पे चलोगे, ये रहा, तो लास्ट में चला ऐसा कुछ हो गया। पता चलिए ये लाइन जो है सो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप रफली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ को, ठीक है। तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का पैरेलल है। तो यहाँ से LHD कितना आ गया, LHD जो मेरा आ गया एट x इक्वल टू ए कितना आ गया, इज 0। अब ध्यान से देखो, LHD कुछ और आया, RHD कुछ और आया, मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का -√3। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए भी फंक्शन में क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। वैसे मान लें कुछ और का सब कुछ दे रखा है इस तरीके का, देखो जिसमें बोला इस तरह, ये रहा है ना। फिर से बोला जाए चलो बताओ x इक्वल टू ए पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस कर्व पे चलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पहुँचे तो इसका ये रहा स्लोप, सपोज इसका स्लोप m1 आ गया, ये RHD हो जाएगा क्योंकि इसके राइट साइड में, राइट वाला पोर्शन में ऐसा स्लोप आ रहा है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में चलने की कोशिश करोगे क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। मीन्स अगर LHD निकालो तो m2 आएगा, अगर RHD निकालो तो m1 आएगा। मेरे को साफ दिखाई दे रहा है इसका स्लोप कुछ और आएगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कुछ और ही आएगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, ठीक है। इस कार पे चले हम लोग, चला शर्ट किस तरीके से ना, चल रहे हो, चलते 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 लास्ट में यहाँ पहुँचे तो ऐसा कुछ हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ से चलने की कोशिश करें, ठीक है। तो शिफ्ट होते होते दिख रही था ना, तो ये क्या था, ये शिफ्ट होते होते ये पॉइंट फिक्स मेरा, ठीक है। इस तरीके से देखो ऐसा रहा, शिफ्ट यहाँ से पहुँचे तो ऐसा कुछ बन गया, यहाँ पे ये लाइन बना, ठीक है। तो ऑफकोर्स स्लोप जो आएगा इस पर मीन्स LHD कितना आ रहा है, m2 और RHD m1 दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, पर दोनों डिफरेंट है। दैट्स वाई फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। तो यहाँ से मेरे को क्या समझ में आ रहा है, अगर सडन चेंजिंग कभी कर्व में दिखाई दे मीन तो वो ये रहा, फिर सडन चेंजिंग रहा, स्मूथ कर्व रहा तो बिल्कुल डिफरेंशिएबल होगा। जैसे देखो अगर मतलब ऐसा कर्व होता, इसी कर्व में बात करें फिर तो ऐसा कुछ कर्व इस तरीके का, ठीक है। अब किसी पॉइंट पे भी निकालोगे, मान ली ये पॉइंट रहा, ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, अगर तुम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस पर चलने तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ध्यान रखना, अगर तुम इस पर चलने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ोगे मीन्स ये देखो ऐसा रहा, आगे बढ़ते ये पॉइंट फिक्स है तो ऐसा आ गया। सिमिलरली इधर क्या हो जाता एट x इक्वल टू ए पे। उसी तरीके अगर तुम LHD निकालते तो फिर क्या होता है, इस कर्व चलते क्या होता है, लास्ट में ऐसा कुछ हो जाता। तो इसका स्लोप अगर m1 है तो इसके राइट वाले पोर्शन में, तो लेफ्ट वाले पोर्शन का भी तो स्लोप m1 होगा। तो स्मूथ कर्व रहा, ठीक है। तो कर्व देख के हम बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तभी तो साइन एक्स ग्राफ सबको पता ही है, साइन एक्स ग्राफ बनता, कैसा ग्राफ बनता है, ये रहा, ऐसा ग्राफ बनता है, पूरा स्मूथ रहता है, ठीक है। सडन चेंजिंग नहीं होता है, या टर्न होता है, स्मूथली टर्न हो रहा है, ऐसा नहीं कि सडनली ऐसे टर्न तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, कैसे क्या है, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा। तीन सब पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता फंक्शन, क्योंकि यहाँ का स्लोप कुछ और, यहाँ का स्लोप कुछ और है, ठीक है। बट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि पूरा कर्व
स्मूथली चल रहा है मेरा, ठीक है। तुम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे हमेशा उसका LHD बोलो या फिर RHD सेम होगा, कहीं पे भी, ठीक है। ये दिख रहा है सब LHD इक्वल टू RHD होगा, ठीक है। मीन्स इसलिए हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। ये भी क्या है, स्मूथ पॉइंट है तो डिफरेंशिएबल है, बट यहाँ पे क्या हुआ, कर्व अगर ऐसा जाता तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल होता है, बट यहाँ पे सडनली चेंज आ गया, बिहेवियर में सडनली चेंजिंग दिखाई दी मेरे को। इस लेफ्ट साइड वाले पोर्शन का स्लोप कुछ और आएगा, अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो राइट साइड वाले पोर्शन वाले टेंजेंट का स्लोप कुछ और ही आएगा, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो सडन चेंजिंग आ गया, ठीक है। इसलिए फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मान लो ऐसा कभी दिखाई दे, जैसे मान लिया अगर ऐसा कभी रहा, ठीक है, x इक्वल टू साफ मेरे को दिखाई दे रहा है बिल्कुल फंक्शन डिफरेंशिएबल होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे अब तुमको कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरे को LHD निकालना है तो इस कर्व पे चलने की कोशिश करना है, लास्ट में पता चला ऐसा कुछ हो गया, मान लिया ऐसा कुछ यहाँ पे, ठीक, इस तरीके का है, समझना ऐसा कुछ, ठीक है। इन पता लास्ट में यहाँ पे क्या, सॉरी ये फील्ड है, यहाँ पे लास्ट में चला कि चलते लास्ट में ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। इस कर्व पे चलने की कोशिश करो, चलते चलते लास्ट में ऐसा मीन्स एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया मान लिया। तो कुछ लोग को लग रहा है कि इसका स्लोप मान लिया, चलो ठीक है, M1 कितना आ गया, 0 आ गया, मीन्स LHD इसका 0 आ गया। फिर कुछ लोगों को लगेगा कि RHD निकालने के लिए अब इसके राइट वाले पोर्शन में चलना चाहिए मेरे को, मीन्स राइट वाले पोर्शन से मतलब है, तो बिल्कुल राइट वाले पोर्शन से ही मतलब होता है, मीन्स इसके जस्ट बाद वाले पोर्शन से मतलब होता है। तब तुमको लगेगा इस पर चलने की कोशिश करेंगे, इस पर यहाँ पे वैसा बन जा रहा है, इसका भी स्लोप 0 आ जाएगा, तो ये गलत है। अगर मेरे को इसका RHD निकालना है ना, तो RHD मीन्स फंक्शन डिफाइन किस कहाँ पे डिफाइन है, ऑफकोर्स डिफाइन ये ऐसे समझो कि फंक्शन जो डिफाइन एट x इक्वल टू a पे, ठीक है, तो ये डिफाइन पॉइंट है ना, मीन्स FE अगर निकालोगे तो ये वैल्यू आने वाला है। तो आपको उसमें इस पॉइंट से चलने की कोशिश करोगे, इससे चलोगे, इस पर चले, ऐसे चलेंगे, ना कि इस पर नहीं चलेंगे, हम लोग यहाँ से ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से ज्वाइन करने के लिए तो मेरा डोमेन क्या बोलोगे, मीन्स फंक्शनल वैल्यू तो देगा ही नहीं है, तो फंक्शनल वैल्यू तो ये देने वाला है ना। तो इस पॉइंट से तुम RHD के तुम इससे इसके ब्रांच में चलने की कोशिश करो, ऐसे चल रहे हो इस तरीके से, तो आगे मान लीजिए इसको आगे शिफ्ट करते हैं इस तरीके से, लाइन है, ठीक है, ये रहा, ये दिख रहा है इस तरीके से, ये रहा, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये ऑब्ट्यूज एंगल है सब, बस एंगल कुछ ना कुछ कम होते जा रहा है, ठीक है, 90 की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ जाओगे तो ऑफकोर्स 90 की तरफ आ जाएगा, और नज़दीक आ जाओगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। बट हमेशा RHD निकाल रहे हैं हम लोग, तो 90 से कुछ ज़्यादा ही एंगल होगा, मीन्स 90.001 ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो 90 से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा एंगल है, ठीक है, तो ऑफकोर्स उस टाइम 10 स्लोप कितना होगा इन सब लाइन का, 10 जितना भी एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 से थोड़ा से ज़्यादा एंगल 10 में डालोगे तो ऑफकोर्स वो -∞ की तरफ जाएगा। तो यहाँ जो इसका RHD निकालोगे, ठीक है, RHD निकाल रहे हो एट x इक्वल टू a, क्या हो जाएगा, किधर जाएगा, अगर x मेरा कहाँ जा रहा है, अगर x मान लिया मेरा a की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, जो भी स्लोप होगा वो स्लोप किधर जाएगा, स्लोप मेरा जाएगा -∞ की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स ग्राफ सबको 10 का पता है, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे π/2 होता है, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले मीन्स अगर जाओगे तो +∞ होता है, इसके जस्ट बाद 90 जस्ट बाद एंगल जाएगा, किधर जाओगे ऑफकोर्स -∞ की तरफ। तो इससे क्या होगा, इसका जो RHD वो -∞ की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं होता है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो यहाँ देखो, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं था, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, बट यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, ठीक है,
कॉन्टिन्यूस नहीं भी हो सकता है, और डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो पक्का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। अगर डिफरेंशिएबल है तो सब कुछ है, ठीक है। अब फटाफट क्वेश्चन को कर लेते हैं इन सब क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तुम एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश, अगर एफ डैश जीरो मेरे को निकालना है तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, तो हम लोग फटाफट कर सकते हैं, बट हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या मॉड एक्स दे रखा है, तो ऑफकोर्स क्या होता है मॉड एक्स, कैसा होता है, ग्राफ ऐसा बनता है मॉड एक्स का, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या बोलोगे, m2 का स्लोप 1 है और m1 का स्लोप -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर निकालना था, तो LHD -1 आ गया, LHD एट x इक्वल टू 0 ना, ठीक है। क्या बोलेंगे LHD कितना आ गया -1, ठीक है। RHD कितना आ गया +1, तो LHD RHD आपस में इक्वल है, दैट्स वाई नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे -x व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है, एंड x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और एफ डैश मेरे को 0 निकालना तो क्या होता है एफ एक्स माइनस एफ 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 0 करोगे तो एफ एक्स कितना है LHD के लिए, ठीक है, -x लिखोगे डिवाइड बाई एक्स, तो कितना आ गया चीज़ -1 आ गया। RHD के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स कितना हो जाएगा x माइनस 0, क्योंकि f0 कितना आ जाएगा, ऑफकोर्स f0 मेरा 0 बराबर है ना, समझ में आ रहा है सबको, डिवाइड बाई एक्स तो 1 आ गया, ठीक है। तो ऑफकोर्स RHD कितना आ रहा है मेरा 0 जस्ट बाद, यहाँ पे ऐसा है 0 जस्ट बाद क्या दे रखा है यहाँ पे 1 और जस्ट पहले -1, तो तुम इस तरीके से करो लिमिट से, तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन ही आने वाला है, ठीक है। और एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट भी करो तो -x का डेरिवेटिव -1 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। बट अभी मेरे को डायरेक्ट डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करना है, लिमिट से सॉल्व करना है या फिर ग्राफ से करना है। तो ग्राफ से मेरे को समझ में आ गया, ग्राफ से अगर पता रहेगा थोड़ा जल्दी बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग विजुअलाइज चीज़ को कर सकते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन मेरा क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, एफ एक्स क्या दे रखा है, अच्छा LHD एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, x लेस देन 1, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, और x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या करना है 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से मेरे को एफ डैश 1 निकालना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है। तो एक काम करते हैं LHD निकाल लेते हैं, मीन्स लिमिट x टेंस टू, मैं 1 माइनस करता हूँ, ठीक है, और फंक्शन में f1 निकाल लेते हैं यहाँ से। f1 कितना हो जाएगा, फंक्शन में 1 पुट करने पे क्या हो गया 4 माइनस 3 प्लस 7, दैट मीन्स कितना हो गया 4 प्लस 7 कितना होता है 11 माइनस 3 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से f1 में रेट आ चुका है, f क्या होता है चीज़ लिमिट एफ एक्स क्या दे रखा है 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, हम लोग कर क्या रहे हैं लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x मेरा कहाँ जा रहा है 1 की तरफ जा रहा है, तो एफ एक्स ये रहा माइनस एफ ए मीन्स f1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 आ गया डिवाइड बाई x माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो अल्टीमेटली लिमिट ही सॉल्व करना है, तो लिमिट अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, बाकी डिफरेंशिएबिलिटी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाई x माइनस 1। देखते हैं 1 पुट करने पे क्या होता है, ठीक है, 1 पुट करने पे 4 माइनस 4 0 हो गया, मीन 0/0 फॉर्म बन रहा है। तुम डायरेक्ट LHD लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0/0 फॉर्म में LHD लगा ही सकते हो, या फिर ऑफकोर्स x माइनस 1 बाहर कॉमन भी निकाल सकते हो, जैसा सूटेबल लगे। डिफरेंशिएट कर देते हैं, 8x माइनस 3 डिवाइड बाई 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करने पे कितना आ गया 8 माइनस 3 विच इज़ 5 आ गया, मीन्स इसका LHD कितना आ गया 5 आ गया। अब RHD निकाल लेते हैं हम लोग, दिस इज LHD मीन्स एक तरह से क्या बोलोगे
LHD कितना आ रहा है मेरा 5 है, चलो RHD निकाला है, ठीक है हम लोग RHD निकालते हैं। तो RHD में fx इक्वल टू क्या यूज़ करना है 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस करोगे, ठीक है। तो fx कितना आ गया 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस fa कितना है 8 डिवाइड बाई x माइनस 1 करोगे, 1 प्लस की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। अगर 1 प्लस 1 दैट मीन्स 7 माइनस 7 0 बाई 0, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो 1 प्लस ऊपर वाले डिफ्रेंशिएट कर 7 माइनस 2, हम लोग सब कुछ कर चुके हैं लिमिट वगैरह में सब कुछ सारा काम, ठीक है। तो कितना गया 5, मीन्स इसका LHD कितना है 5 और RHD भी 5 आया गया, इतना ही सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। तो बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है। एंड दैट मीन्स f डैश 1 कितना किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप निकालोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा स्लोप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। क्या बोला गया 2 पे मेरे को निकालना है ना, तो ठीक है वही सेम कहानी। अगर LHD के लिए क्या निकालना है वहाँ देखो F2 क्या दे रखा है मेरे को 12 दे रखा है, x कहाँ जा रहा है 2 माइनस LHD के लिए, तो fx क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस fa 12 डिवाइड बाई x माइनस 2, इस लिमिट को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो x टेंस टू क्या हो गया 2 माइनस क्या हो रहा है 4 प्लस 8 12 माइनस 12 दिस, ठीक है। तुम चाहो तो जैसे चाहो x माइनस 2 बाहर कॉमन भी निकाल सकते हो, यहाँ पे x प्लस 6 भी कर लोगे, एक ही बात है, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 8 आ गया, इसका LHD कितना आ गया 8 आ गया। या तुम डिफ्रेंशिएट भी ऊपर भी नीचे भी डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। RHD भी निकाल लेते हैं, तो RHD निकालने के लिए क्या करना है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस कर लो, fx क्या दे रखा है साइन पाई x डिवाइड बाई पाई x माइनस 2 प्लस 13, दिस इज fx माइनस fa कितना दे रखा है माइनस 12 डिवाइड बाई x माइनस 2, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, नीचे 0 बन जा रहा है, ऊपर क्या हो रहा है साइन पाई कितना होता है साइन 2 पाई कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 बाई 0 मीन्स, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा आगे इनडिटर्मिनेंट में ही है, ठीक है। तो देखो ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो 1 हो गया कितना हो गया एक तरह से साइन पाई x प्लस पाई x माइनस 2, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा पाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। काम करते हैं x को 2 प्लस h से रिप्लेस करते हैं, h कहाँ जा रहा है 0 प्लस की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा साइन x को रिप्लेस किया यहाँ पे 2 प्लस एच से रिप्लेस कर दी इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया x को 2 प्लस एच से, तो यहाँ पे पाई एच हो गया, यहाँ पे क्या पाई एच स्क्वायर आ गया, ठीक है। h कहाँ जा रहा है 0 प्लस की तरफ, ठीक है। तो साइन 2 पाई प्लस 2h क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन 2h एक्चुअली लिखा हुआ इस जगह पे प्लस पाई h डिवाइड बाई पाई एच स्क्वायर। एक काम करते हैं साइन एक्स एक्सपेंशन लगा देते हैं, यहाँ पे h 0 की तरफ भी जा रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस है, तो साइन एक्स एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, 2 काफ़ी है क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, प्लस यहाँ पे पाई h डिवाइड बाई पाई एच स्क्वायर। ऑफकोर्स ऊपर x 0 की तरफ जा रहा है, तो अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो 2h मतलब h वाला टर्म डोमिनेट करेगा, ये तो इसके सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ये सारा खूब सारा क्वेश्चन वो प्रैक्टिस ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, 2 प्लस पाई डिवाइड बाई पाई एच स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 2 प्लस पाई डिवाइड बाई पाई h। ऑफकोर्स h 0 की तरफ जा रहा है तो समथिंग बाई 0 कहाँ चला जाएगा ये चीज़, ये मेरे चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ,
ठीक है। तो ऑफकोर्स इन्फिनिटी दैट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करा। इसका LHD चलो 8 आ गया, बट इसका RHD एग्जिस्ट नहीं करा क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। दैट्स वाई फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा।